नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आखिरकार बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया। हालांकि इस बार कई सारी चीजों पर पाबंदियों में रोक लगाई गई है, रियायतें दी गई है और इन सब के बीच अगर शादी समारोह और दूसरे सांस्कृतिक आयोजनों की बात करें तो उनको लेकर लॉकडाउन उसी तरह से प्रभावी रहेगा, वही नियम रहेंगे। आपको बताते चले कि इससे पहले कि अगर लॉकडाउन की अवधि को याद किया जाए तो उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से शादी समारोह को लेकर पहले 50 लोगों की अनुमति दी गई, फिर इसे घटाकर 30 कर दिया गया और अभी फिलहाल की बात करें तो बाराती शराती दोनों मिलाकर 20 लोगों की ही अनुमति है और इसे ही फिलहाल प्रभावी रखा जाएगा। आपको बताते चले कि तमाम सांस्कृतिक आयोजनों पर अभी भी रोक रहेगी। हालांकि अन्य रियायतें दी गई है। दुकानों की बात करें तो उन्हें खोलने की बात कही गई है, समय सीमा में विस्तार किया गया है। पहले दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुल रही थी, अब दुकानों की समय सीमा को बढ़ाकर 6 बजे से 2 बजे तक कर दिया गया है। हालांकि जो 6 से 10 में दुकानें खुल रही थी वो सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें, चाहे हम बात करें दूध, फल, सब्जी, इन चीजों की ही दुकानें खुल रही थी। लेकिन अब व्यापारी संगठनों की तरफ से लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि इस बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है कि अल्टरनेट डेज पर अन्य दुकानों को भी खोला जाएगा। इसके साथ साथ बिहार सरकार की तरफ से और किन चीजों पर पाबंदियां हैं और किन चीजों में रियायतें दी गई है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। तो गृह विभाग की तरफ से ये लेटर जारी करके तमाम रियायतों की लिस्ट दिखाई गई है। सबसे पहले हम बात करें तो गृह सचिव भारत सरकार के पत्र संख्या के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिटी कंटामिनेंट लार्ज कंटामिनेंट एरियाज के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किए गए हैं। पत्र में यह निर्देश है कि राज्य सरकार स्थिति के आकलन के आधार पर कोरोना की रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम की प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट उपाय कर सकती है। वर्तमान में वायुयान एवं ट्रेन का परिचालन हो रहा है, उनसे संबंध यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहनों को भी कुछ प्रतिबंधों के साथ चलाना बाध्यकारी होगा। इस तरह के प्रतिबंधों के लगने से आमजन, विशेषकर श्रमिक, गरीब तबके के परिवार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, इसलिए उन्हें भी राहत पहुंचाना उचित होगा। राज्य सरकार द्वारा विगत 4 सप्ताह के दौरान लगाए गए इन पूर्ण प्रतिबंधों के पश्चात स्थिति की समीक्षा में यही पाया गया कि यद्यपि इन प्रतिबंधों के कारण कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में सफलता मिली है, किंतु वर्तमान स्थिति में प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाया जाना घातक हो सकता है। अतः व्यक्तियों, वाहनों के आवागमन, दुकानों, प्रतिष्ठानों को खोलने तथा सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों, समागम के संबंध में लगाए गए प्रतिबंधों को चरणबद्ध रूप से ही शिथिल किया जाना चाहिए। यानी कि तमाम पाबंदियां जो दुकानों, प्रतिष्ठानों और साथ ही साथ खासकर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर लगाई गई थी वो उसी प्रकार चरणबद्ध तरीके से रहेंगी। लेकिन दुकानों की बात करें तो उन्हें रियायत दी गई है। इन सब के अलावा सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर यानी कि अल्टरनेट डेज प्रातः 6 बजे से लेकर 2 बजे तक अपराह्न तक खुलेंगे। जिला पदाधिकारी इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे। बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय, गतिविधियां, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य में संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां एवं कुरियर सेवाएं भी जारी रहेंगी। कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, इसके अलावा पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज, वेयरिंग हाउस सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला, फल, सब्जी की घूम घूम कर बिक्री लगातार जारी रहेगी। उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 2 बजे दोपहर तक खुलेंगी। उपरोक्त फल एवं सब्जी की दुकानों को जिला पदाधिकारी स्कैटर करेंगे, जिससे एक ही स्थान पर दुकानदारों की भीड़ न लगे। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने के लोगों की क्षमता 50% ही रहेगी, उससे ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य
प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई पास निर्गत है, इस तरह के वाहन चलाए जाएंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भीतर की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी या फिर टेक अवे के लिए प्रातः 9 से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा। आवासीय होटलों में अतिथि के लिए इन रूम डाइनिंग अनुमान्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क, उद्यान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन, सरकारी एवं निजी, पर रोक रहेगी। विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे, किंतु इनमें डीजे, बारात, जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार श्राद्ध के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा होगी। तो शादी समारोह को लेकर वैसे ही पाबंदियां जारी रहेंगे। इससे पहले भी बिहार सरकार की तरफ से 20 लोगों की ही अनुमति दी गई थी और साथ ही साथ डीजे, जुलूस, बारात, इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाए गए थे और ऐसे ही प्रतिबंध अभी भी जारी रहेंगे। फिलहाल इस अनलॉक की प्रक्रिया तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन लॉकडाउन 4 के तहत कुछ रियायतें दी गई है, जिसकी पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।